यूजीसी एनटीए नेट का प्रैक्टिस सेट है। ये मतलब 30 तक करा देते। अब आगे पार्ट का 31 नंबर, 5 द्विव अंक के कूट से 0 और 1 के कितने विशिष्ट युग्म बनाए जा सकते हैं। इसका है आंसर बी में 32। इसकी व्याख्या में है 5 द्विव अंक के कूट के प्रत्येक कूट के लिए 0 और 1 दोनों संख्याओं का प्रयोग किया जा सकता है। अतः सभी स्थान के लिए 2 मान होंगे। अतः अभीष्ट युग्म 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2, तो 2 की 5 बार गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। जैसे 2 एकम 2 2 4 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 आ गया इसका आंसर। फिर 32 में आएगा, जिस प्रक्रिया में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है उसे निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जाती है। इसमें आएगा 32 का, इस व्याख्या में आएगा, इसका आंसर है वैसे बी में आएगा स्पूफिंग है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में स्पूफिंग में अवैध वेबसाइट विशिष्ट वैध वेबसाइट होने का स्वांग करता है। स्पूफिंग का एक प्रकार धोखा है जिसमें एक हैकर किसी व्यक्ति के निजी सूचनाओं को जानने के लिए किसी पहचान के व्यक्ति सा व्यवहार करता है। यह ईमेल, फोन कॉल, वेबसाइट इत्यादि रूपों में किया जा सकता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में है 33 में आएगा, कीबोर्ड की किस की को उपतांत्रिक की संज्ञा मॉडिफायर की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी में आएगा, बी में है ABD है, तो यह है कंट्रोल। ठीक है, फिर बी में आएगा शिफ्ट, फिर डी में आएगा अल्ट। इसमें है कीबोर्ड में उपतांत्रिक की मॉडिफायर की का वह होता है जो अन्य की बटन के साथ प्रयोग करने पर इस की का कार्य परिवर्तित कर देता है। वे की बटन है कंट्रोल की, शिफ्ट की, अल्ट इसमें आएगा। फिर 34 में आएगा, ई गवर्नेंस का एक पहलू सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से क्या कर सरकार से नागरिक G2C की ओर से पहल है। ऑप्शन ए में आएगा, ऑप्शन ए में AB, यह आएगा ई हेल्प। फिर आएगा बी में आएगा ई हेल्थ। फिर इसमें आएगा व्याख्या में ई हेल्प ही हेल्थ सरकार से नागरिक की ओर से पहल है। ये सरकार और नागरिकों के मध्य सूचना के प्रवाह से संबंधित है। 35 में आएगा, निम्नलिखित में से किन पोर्टल में ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सूची शामिल है। व्याख्या में आएगा ऑनलाइन पाठ्यक्रम निम्न पोर्टल पर उपलब्ध है। स्वयं गांव इन, फिर NPTEL.AC इन। फिर 36 में आएगा, संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन का किसके संरक्षण का एवं संपोषणीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। ऑप्शन सी में आएगा, महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन। इसमें आएगा व्याख्या में संपोषणीय विकास लक्ष्य जल के नीचे जीवन, महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं संपोषीय अनुप्रयोग हेतु अपेक्षित है। यह लक्ष्य संख्या 14 है। वर्ष 2015 में 17 संपोषणीय विकास लक्ष्यों को अपनाया गया है जिससे वर्ष 2030 तक गरीबी समाप्त की जा सके, पृथ्वी की रक्षा और सभी लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत कर सके। 37 में आएगा, निम्नलिखित सूची से क्योटो संधि प्रोटोकॉल में सम्मिलित ग्रीन हाउस गैसों की पहचान कीजिए। इसमें आएगा व्याख्या सहित में आएगा,
क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन के लिए कारक 6 हरित गृह गैसों को चिन्हित किया गया। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। फिर इसमें आएगा, इसमें है 38 में आएगा पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी भिन्नीय कटौती शामिल है। ऑप्शन ए में आएगा 1/3। यह पेरिस समझौते के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन संबंधी वचनबद्धता में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1/3 भिन्नीय कटौती शामिल है। फिर 39 में आएगा मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है। इसकी आएगी व्याख्या में आएगा मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की काया अवधि, मानव कान की संवेदनशीलता और ध्वनि की आवृत्ति रेंज द्वारा विनियमित होता है। फिर 40 नंबर ध्रुवीय समताप भूमंडलीय स्फेरिक बादल निम्न में से किस पर्यावरणीय मामले से संबंध है। इसकी व्याख्या में आएगा। व्याख्या में है सी में क्या है, अम्लीय वर्षा। फिर इसका व्याख्या में आएगा ध्रुवीय समतापीय मंडलीय स्ट्राटो स्फेरिक बादल ओजोन परत निषेचन से संबंध है। समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत का क्षीण होना ओजोन परत निषेचन कहलाता है। ओजोन परत निषेचन के लिए उत्तरदायी कारक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथिल क्लोरोफ्लोरम, मेथिल ब्रोमाइड, फिर और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत निषेचन के लिए उत्तरदायी कारकों के इस्तेमाल, उत्पादन और आयात को रोकने के लिए वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित हुआ। 41 में है प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षण पर सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के बोर्ड का नियंत्रण था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रश्नाधीनता इसमें आएगा व्याख्या सहित। पहले तो इसका आंसर है सी में आएगा नालंदा विश्वविद्यालय। फिर इसकी व्याख्या में आएगा नालंदा विश्वविद्यालय का कार्य विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बोर्ड के प्रशासनाधीनता। फिर 42 में आएगा नीति संगत क्षेत्रों में शोध के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन को इम्प्रेस पहल सौंपा गया। इसकी है व्याख्या में आएगा बी में आएगा ICSSR। फिर इसमें आएगा व्याख्या में इम्प्रेस मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है। ICSSR को यह पहल सौंपा गया है। 43 में आएगा निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मकता उत्सुकता के नियमित आवासीय कौन सा केंद्र है। इसमें आएगा 43 में आएगा 43 में है सी में है सी। इसका है सी आंसर। सी में है आंसर यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। फिर इसकी व्याख्या में आएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मकता उत्सुकता के नियमित आवश्यक केंद्र है। 44 में आएगा विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है। ऑप्शन ए में आएगा शिक्षण की व्यष्टि विधि। विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व शिक्षण की व्यष्टि विधि में है।
फिर इसमें आएगा 45 में आएगा किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में निम्नलिखित में से किस केंद्र पर बल दिया जाता है। ऑप्शन डी में आएगा, डी में तकनीकी शिक्षा। किसी देश की कुशल जनशक्ति उत्पादकता और लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित मानव संसाधन विकास में तकनीकी शिक्षा पे बल दिया जाता है। फिर इसकी व्याख्या दिया है, ये 46 से 50 तक क्वेश्चन है, ठीक है। व्याख्या पर ध्यान से जो भी सब पढ़ कर आंसर देना। ये 46 नंबर में आएगा उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन बी में आएगा व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा। व्याख्या में आएगा उदारवादी लोकतंत्र का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना। 47 में आएगा लोकतंत्र का अधिकार लाभकारी आकलन क्या होगा। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा ए में आएगा, इसमें है ए में अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार मानना। इसमें है व्याख्या में लोक लाभकारी आकलन अधिकारों को राजनीतिक व्यवहार में मानना होगा। फिर अधिकारों का प्रबंध किस पर केंद्रित है, इसमें आएगा व्याख्या में है सी में आएगा। सी में तर्कसंगत राजनीतिक आचरण पर अधिकारों का प्रबंध तर्कसंगत राजनीतिक आचरण पर केंद्रित है। फिर 49 में आएगा जन प्रतिनिधियों से क्या अपेक्षा थी, इसमें आएगा 49 में है डी में आएगा सद्गुण के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करना। फिर है जन प्रतिनिधियों से सद्गुण के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने की अपेक्षा थी। फिर इसमें आएगा 50 में अनुच्छेद के लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को इसका आएगा ऑप्शन सी में आएगा। सी में स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना। इसमें आएगा अनुच्छेद लेखक के अनुसार आधुनिक गणराज्य को स्वयं को प्राचीन लोकतंत्र की त्रुटियों से मुक्त करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों।